नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं मैनपाल कश्यप और आपको बता दें कि गुजरात और हिमाचल और दिल्ली में जो आप पार्टी की जीत हुई है उसको लेकर हमारे साथ है आप पार्टी के हल्का अध्यक्ष अनिल वर्मा जी। उनसे खास बातचीत करेंगे और बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सर आपका पंजाब केसरी टीवी पर स्वागत है। मैं पंजाब केसरी के टीवी चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे अपने चैनल पे बोलने का मौका दिया। जी, अभी जो हिमाचल के जो चुनाव थे और गुजरात के चुनाव थे उसको लेकर हम बातचीत कर रहे हैं। हिमाचल में कांग्रेस पार्टी ने बम्पर जीत हासिल की है, गुजरात में बीजेपी की बम्पर जीत हुई है और आप पार्टी मतलब बहुत ही जीरो पर वहाँ पर गई है। उसको लेकर आप क्या कहते हैं? तो हिमाचल में जो आज तक का ट्रेंड रहा है चुनाव का एक ही रहा है, एक बार में वो एक सरकार को चुनते हैं, दूसरी बार दूसरी सरकार को मौका देते हैं। और गुजरात की बात है, गुजरात के अंदर हमारी पार्टी ने पहली बार चुनाव लड़ा और 13% वोट शेयर लिया गुजरात जैसे एक बड़े राज्य का, तो वो हमारे लिए एक उपलब्धि है। साथ साथ ही हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। अब जो गुजरात ने हमें सपोर्ट किया उसका मैं वहाँ के लोगों का, सपोर्टर्स का, वोटर्स का, कार्यकर्ता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उनके 13% वोट शेयर के कारण आज हमारी पार्टी 10 साल से के टाइम में पहली पार्टी है जो 10 साल में राष्ट्रीय पार्टी बनी है। तो राष्ट्रीय पार्टी बनने में इंद्री हलके के सभी वासियों का, जितने भी सपोर्टर्स हैं, कार्यकर्ता हैं और देश के भी सभी कार्यकर्ता सपोर्टर्स हैं, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय पार्टी बनने पर। अभी मुख्यमंत्री का बयान आया था, हरियाणा के मुख्यमंत्री का बयान ये आया था कि आप पार्टी को बाहर का रास्ता दिखा दिया है और आप पार्टी को अपनी औकात का पता लग चुका है। हिमाचल के अंदर बीजेपी की सरकार थी, उसके बारे में उन्होंने क्या बोला, किसको रास्ता दिखाया गया, तो वही बेटर बता सकते हैं। उसके बाद जितने भी उपचुनाव हुए हैं अभी, चाहे वो यूपी के अंदर हुए, झारखंड के अंदर हुए, छत्तीसगढ़ में हुए, एक सीट बीजेपी पार्टी जीत पाई है। बाकी सभी के सभी उपचुनाव वो हारी है। उसके बारे में भी वही बताएंगे कि किसको बाहर का रास्ता दिखाया गया है। आपने अच्छा काम करो कि जनता किसी को बाहर का रास्ता ना दिखाए, आपको रिपीट करे। हिमाचल में रिपीट नहीं हो पाए। दिल्ली में 15 साल से एमसीडी का राज था और वहाँ पे अरविंद केजरीवाल जी 134 सीट लेके एमसीडी में जीते हैं। वहाँ के लोगों ने विश्वास रखा है कि आम आदमी पार्टी अगर सुधार कर सकती है, जैसे शिक्षा में किया, चिकित्सा में किया, तो एमसीडी में भी वो सुधार कर सकती है। लोगों ने इतना विश्वास के कारण वोट दी और 15 साल का जो किला था बीजेपी पार्टी का वो वहाँ पे ध्वस्त हुआ है। और वहाँ के कार्यकर्ताओं को भी मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा जिन्होंने इतनी मेहनत करी। और एमसीडी के अंदर वहाँ के लोगों को भी मैं धन्यवाद करूँगा, वोटर्स का धन्यवाद करूँगा जिन्होंने वहाँ पे इतनी मेजॉरिटी से दिल्ली के अंदर एमसीडी चुनाव के अंदर आम आदमी पार्टी को जिताने का काम किया है। ये जो बाकी मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे वो गुजरात है उसका, हिमाचल का हो, दिल्ली का हो या उपचुनाव हो, आपकी बात का जवाब है उसमें बाहर का रास्ता किसको दिखाया गया। जिस तरीके से अभी जो विपक्ष के नेता हैं उनके बार बार बयान आते हैं तो आप पार्टी का अभी भी कोई भी जनाधार नहीं है, उसको बार बार ये लोग ऐसा क्यों करते हैं? देखो, आम आदमी पार्टी का कौन कहता है विजन नहीं है। 70 साल में किसी ने शिक्षा के ऊपर राजनीति नहीं की, पिछले 70 साल के अंदर किसी ने चिकित्सा के ऊपर राजनीति नहीं की, किसी ने महिला सुरक्षा के ऊपर बात नहीं करी। आम आदमी पार्टी ऐसी है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपने को लेके चल रही है। शिक्षा हर इंसान का अधिकार है। अगर शिक्षा अच्छी मिलेगी, कोई शिक्षित होगा तो अपनी फैमिली परिवार का खुद गुजारा कर लेगा, उसे गवर्नमेंट जॉब की ज़रूरत नहीं है। तो आम आदमी पार्टी का विज़न बिल्कुल क्लियर है कि हम शिक्षा पे काम करेंगे, चिकित्सा पे काम करेंगे। हम शिक्षा पे राजनीति करेंगे, हम चिकित्सा पे राजनीति करेंगे। हम डॉक्टर भीमराव के अम्बेडकर सपने को जीवित रखेंगे और आगे लेके चलेंगे। हम भगत सिंह जी के सपने को लेके चलेंगे, उसको आगे लेके चलेंगे। हमारा विजन बिल्कुल क्लियर है, शिक्षा, चिकित्सा, लोगों का विकास। हम जो राजनीति करेंगे विकास के ऊपर करेंगे। और अरविंद केजरीवाल तो हमेशा बोलते हैं अगर मैंने अच्छा काम किया हो तो मुझे वोट देना, नहीं तो मत वोट देना। तो इससे बेटर विजन क्या हो सकता है किसी का शिक्षा और चिकित्सा से ऊपर। आम आदमी पार्टी विकास की बात कर रही है, शिक्षा की बात कर रही है, चिकित्सा की बात कर रही है, तो जो बीजेपी सरकार है वो किस तरह की राजनीति कर रही है सर? देखो, आज तक आप सब देख रहे हो कि बीजेपी पार्टी या दूसरी पार्टियां क्या राजनीति करती आई हैं और कर रही हैं।
आम आदमी पार्टी का विज़न बिल्कुल क्लियर है कि हमें शिक्षा पे काम करना है, चिकित्सा पे काम करना है। हमें कोई समाज को बांटने की राजनीति नहीं करनी, हमें तोड़ फोड़ की राजनीति नहीं करनी। हमारे सभी जो हिंदुस्तान में रहते हैं वो सभी हिंदुस्तानी हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म हो। हम सभी धर्म से अपनी आस्था रखते हैं। और जब कोई सरकार बनती है उसके लिए फिर कोई ये सोचना भी बेकार होता है ये कौन से धर्म का है, सोचना ही नहीं चाहिए। सबसे पहले हम हिंदुस्तानी हैं और हम एक हिंदुस्तानी साथ मिलकर काम करें और देश को बढ़ाने का काम करें। आम आदमी पार्टी का एक ही विजन है, सबको साथ लेके चलना। तो बीजेपी धर्म बांटने का काम कर रही है क्या लगता देखो मैंने क्या बोला कि ये सबको पता है, मेरे बोलने से क्या कुछ क्लियर नहीं हो जाएगा। आम आदमी पार्टी का विजन क्लियर है कि हम सबको साथ लेके चलेंगे। हम धर्म की राजनीति को बांटने का काम नहीं करेंगे। हिंदू को मुसलमान से नहीं बांटा जाएगा, जाट को नॉन जाट से नहीं बांटा जाएगा। कहीं पे भी बांटने की राजनीति नहीं होगी। कहीं पे जो राजनीति होगी वो शिक्षा के ऊपर होगी और चिकित्सा के ऊपर होगी और समाज के विकास के ऊपर होगी। अभी दिल्ली के अंदर देखो कितने कूड़े के ढेर लगे हैं। जो दिल्ली हमारी राजधानी है वहाँ बढ़ते हैं पहले कूड़े का ढेर नज़र आता है। मतलब क्या वो हमारा स्मारक बना हुआ दिल्ली के अंदर राजधानी का? उसको दूर करने का काम आम आदमी पार्टी को जो विश्वास दिलाया दिल्ली एमसीडी के अंदर, उसको दूर करने का काम करेगी। आने वाले 2024 के जो चुनाव हैं उसको आप किस रूप में देखते हैं? आने वाला जो 2024 है वो आम आदमी पार्टी का लोग अपना मन बना चुके हैं। अभी तो ठीक है सरकार है, लोग साथ में लगे रहते हैं, शायद हमारा काम हो जाए, होना किसी का नहीं है लेकिन उनको फिर भी एक झूठी आस्था रहती है, शायद मेरा काम हो जाए, लोग लगे रहते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी का लोग मन बचाए। हम जैसे गाँवों में जाते हैं, साथियों से मिलते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो कहते हैं नहीं केजरीवाल काम तो अच्छा कर रहे हैं, दिल्ली में काम अच्छा किया है, पंजाब में भगवंत मान जी काम अच्छा कर रहे हैं, एमसीडी में काम अच्छा होगा। तो अब लोग काम की राजनीति में विश्वास रखना चाहते हैं और हमें उम्मीद है 2024 में हमारी पार्टी पूर्ण बहुमत से आएगी और अच्छी सरकार बनाएगी। लोगों को शिक्षा और चिकित्सा, जो लोगों की इच्छा है हमें शिक्षा और चिकित्सा चाहिए, हर इंसान का अधिकार है। आज एक डेंगू जब 15 से 20 लाख प्राइवेट हॉस्पिटल में लग जाते हैं, कहाँ से इंसान लेगा? इतने टैक्स दिए जाते हैं। क्या इन टैक्सों के ये भी उम्मीद नहीं की जाती कि उनको शिक्षा और चिकित्सा फ्री में मिले? जो अगर दूसरे देश में जाते हैं हर वहाँ पे शिक्षा और चिकित्सा की किसी को टेंशन नहीं है। सरकार अपना टैक्स लेती है और उनको ये फैसिलिटी देती है। यहाँ हर बंदा टैक्स देता है। दूध, अगर एक छोटा सा बच्चा दूध भी पी रहा है ना, वो भी टैक्स देता है। दूध की बोतल में जो दूध आता है उसको बच्चे को पीने के लिए, अभी तो जन्म लिया है, उस पर भी टैक्स जा रहा है। जब इतने टैक्स ही जाते हैं तो क्या दो फैसिलिटी भी नहीं दी जाती, शिक्षा और चिकित्सा? और इंसान क्या मांग रहा है? सड़कें तो पहले ही टूटी पड़ी हैं, विकास की बात करें। अब इंदिरा विधानसभा में कहीं चले जाओ, मुझे कोई सड़क दिखा दो, ये सड़क अभी मेन सड़क बनी है, वो ऐसे लगता है जैसे लहरों पे चलती हूँ गाड़ियाँ। वहाँ पे चले जाओ, इतने खड्डे हैं। मैं उसके विधायक के बिल्कुल सामने की बात करूँ, क्रॉसिंग की बात, वो इतना बड़ा खड्डा, थोड़ी धुंध में एक्सीडेंट के चांस है। मुझे शायद इंतजार हो रही है, प्रशासन इंतजार कर रहा है कब कोई यहाँ पे बड़ी दुर्घटना होगी और उसको ठीक करने का काम करेंगे। जिस तरीके से बीजेपी सरकार जब सत्ता में आई थी और उन्होंने वादा किया था भ्रष्टाचार बिल्कुल जड़ से ख़त्म करेंगे, लेकिन दूसरा प्लान उनका चल रहा है, तो अभी तक भी अगर भ्रष्टाचार की बात करें तो भ्रष्टाचार को लेकर आप क्या कहेंगे? प्रदेश देखो, अगर भ्रष्टाचार कोई मुक्त कर सकता है तो एक ही नाम है, वो अरविंद केजरीवाल का। आप सीएम सिटी में चले जाओ, इतने घोटाले हो चुके हैं, डेली घोटालों की बात होती है। आज ये सरकार चली जाए, कल इनका सीबीआई जांच करा लो, तो आप देखना कितने घोटाले निकले। ये कांग्रेस से भी ऊपर चले गए घोटालों के अंदर। तो तहसीलों में भी भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। कभी भी रजिस्ट्री कराने के लिए जाते हैं तो उनसे बिना पैसे कोई भी रजिस्ट्री नहीं की जाती है। तो क्या लगता है आपको? देखो, ये काम सारे ना ऐसा काम होना चाहिए। दिल्ली में बहुत सी सुविधाएं हैं जो ऑनलाइन है। आप एक नंबर डायल करो 107 से, उस पर सरकार का बंदा आता है और आपके काम करके ही आता है। 50 रुपये की फ़ीस लगती है, कोई रिश्वत नहीं, कोई घोटाला नहीं। ये सारे काम, चाहे लाइसेंस बनना है, ड्राइविंग लाइसेंस बनना है, बर्थ सर्टिफिकेट बनना है, हरियाणा डोमिसाइल, ये सारे सर्टिफिकेट आपके ऑनलाइन घर पे पहुंचने चाहिए। इसके लिए किसी को आने की ज़रूरत क्या है? आरसीबी दिल्ली के अंदर ऑनलाइन शुरू हो गया, उसके लिए भी किसी को जाने की ज़रूरत नहीं। तो अगर भ्रष्टाचार ख़त्म करना है तो ये चीज़ें ऑनलाइन कर दो। ज़रूरत क्या हमें तहसीलदार की? तहसीलदार पे ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन जाए, वो चेक करे कि ऑनलाइन है कि नहीं है। बस उसका ये काम है कि ऑथेंटिसिटी देना। ये थोड़ी है कि वहाँ पे लोग लाइन में लगेंगे, किसी का काम नहीं हो रहा और लोगों को वैसे टाइम नहीं है। कुछ लोग भी करप्शन बढ़ाते हैं, सरकार भी अकेली जिम्मेवारी नहीं है। वो सोचते हैं मेरा काम आज ही हो जाए, चल 50 पैसे पे दे देता हूँ। तो लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा, हमें रिश्वत देनी छोड़नी पड़ेगी। और रिश्वत लेना देना हर एक इंसान को पता है, दोनों ही जुर्म है। लेकिन कभी भी रिश्वत देने वाले को जेल नहीं गई, हो सकता है रिश्वत लेने वाले को ही हो। बिल्कुल।
और भी जिस तरीके से हरियाणा में प्रदेश की बात अगर की जाए तो मुख्यमंत्री बदलने की अटकलें लगातार तेज हो चुकी है और ऊपर से इशारा भी हो चुका है अभी मुख्यमंत्री बदला जाएंगे हरियाणा प्रदेश से, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा? मुख्यमंत्री आपने चेंज भी कर दोगे, आप खट्टर साहब को हटा के किसी XYZ को बना दोगे, क्या अपनी पॉलिसी चेंज कर रहे हो? क्या शिक्षा चिकित्सा पे काम हो रहे हैं? आप चले जाओ रदौर से आके जाकर देखो, ट्रैवल करके रात के टाइम आपको पता चला कैसे ट्रैवलिंग होती है, इतनी सड़क टूटी पड़ी है। रदौर का एक एग्जाम्पल है, यमुनानगर तक इतना रेत माफिया हरियाणा के अंदर एक्टिवेट है। वो खाली एक CM बदलने से कुछ नहीं होगा, आपको पूरे सिस्टम को बदलना पड़ेगा, सिस्टम ही पूरी व्यवस्था चेंज करनी पड़ेगी। और व्यवस्था तभी चेंज होगी जब लोग मन बना चुके हैं। 2024 में व्यवस्था को चेंज किया गया, सरकार चेंज करने से कुछ नहीं होगा कि आज कांग्रेस की या BJP बना दी, आप बना दी। जो पार्टी अच्छी व्यवस्था दे सकती है, करप्शन फ्री एनवायरनमेंट दे सकती है, अच्छी एजुकेशन दे सकती है, अच्छी हेल्थ पॉलिसी दे सकती है, महिला को सुरक्षा दे सकती है, जो हमारे फौजी हैं उनको उनका उचित सम्मान दे सकती है। 1 करोड़ की सम्मान राशि भुगतान ना करे, कोई शहीद हो जाए, बच्चा किसी का वापस नहीं आता। लेकिन आम आदमी पार्टी है जो शहीदों को 1 करोड़ का सम्मान राशि देने का काम करती है दिल्ली के अंदर। तो जो हमारी व्यवस्था है, जो लोगों के लिए व्यवस्था बने, उस पर हमें काम करना चाहिए। आप एक CM को दूसरे से क्या बनने वाला, पॉलिसी थोड़ी आप चेंज कर रहे हो। सरकार ने आपको यहाँ जो लोगों ने वोट दी थी, 8 साल से बैठे हैं, इंद्री में एक भी बता दो कोई काम हो जाओ पिछले 3 साल में जो ये विधायक आ गया, बताओ। आप ही गिनवा दो, आप तो डेली आप न्यूज़ चैनल में रहते हो, मैं आप ही से पूछ लेता हूँ कोई काम हुआ है यहाँ पे? एक काम बता दो अभी, कोई एक अच्छा स्कूल बन गया हो दिल्ली के लेवल का, ये मत दो। बाकी स्कूल तो पता नहीं कांग्रेस ने बनाए थे, किसने बनाए थे, आपने क्या बनाया बंद करने के अलावा? बंद करने का काम किया, शिक्षा का खोलने का काम किया। तो CM चेंज करने से कुछ नहीं होगा। अगर कुछ चेंज करना है तो सारी व्यवस्था को आपको एक बार सोचना पड़ेगा, व्यवस्था में कहाँ कमी है उनको दूर करो, तब तो फायदा है। ये खाली CM चेंज करने से क्या होगा? खट्टर साहब चेंज कर दिए, दूसरा ले, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला इससे। अभी जो MBBS जो छात्र हैं धरने पर बैठे हैं लगातार, उनकी समस्या का समाधान आज तक नहीं हुआ और जो ब्रांड पॉलिसी है वो लागू कर दी गई, उसको लेकर जो छात्र वो प्रदर्शन पर अड़े हुए हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ। 2 साल पहले की बात करें, हमने कोविड-1 भी देखा और कोविड-2 भी देखा, और बहुत से परिवारों ने अपने परिवार के परिवार खोए हैं, और बहुत से ने अपना व्यापार खोया है, बहुत सी चीज़ें हमने गंवाई है, लेकिन हमने लेसन नहीं लिया। क्या उस टाइम हमारे पास डॉक्टर थे? हमारे पास डॉक्टर की इतनी कमी थी, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की इतनी कमी थी, ऑक्सीजन के बिना हज़ारों लोग दिन में मर रहे थे, ठीक है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था उससे, लेकिन सबक नहीं लिया। अगर हमारे पास अच्छे डॉक्टर ही नहीं होंगे, अभी भी कहते हैं कि हमने 14% सीट, कितनी % सीटें बढ़ा दी हैं, लेकिन अभी भी इतने % डॉक्टर कम है। आपको पता है डॉक्टरों की कमी है, तो डॉक्टर बनाने के लिए क्या सरकार टैक्स किस बात का ले रही है? अगर डॉक्टरों को भी अच्छी मतलब वैसे तो एजुकेशन हर बच्चे का फ्री अधिकार है, तो ये जो डॉक्टर बैठे हैं क्या मांग रहे हैं आपसे? जो पहली पॉलिसी है वही तो मांग रहे हैं। पहले मान लो 50,000 रुपये फीस होती है, 2 लाख रुपये, उसका 40 लाख कर दो। इसका मतलब आप चाहते नहीं डॉक्टर बने तो ऐसे परिवार का बने जिस पे करोड़ों रुपया हो, ताकि जो इलाज होगा, जो आज डेंगू का इलाज 12 से 18 लाख में प्राइवेट हॉस्पिटल में होता है, कल को 50 लाख में होगा। किस लिए वोट दें? किस लिए टैक्स दें? आप सारे टैक्स बंद कर दो, नहीं चाहिए, चल ठीक है 40 लाख रुपया ले लो, टैक्स बंद कर दो, या उन डॉक्टरों को फैसिलिटी दो, उनका अधिकार है। डॉक्टरों क्या कि हर इंसान का अधिकार है, बच्चे का, गरीब बच्चे का, कि उसको अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। मैं इसका पूरा विरोध करता हूँ इस पॉलिसी का। पुरानी वाली पॉलिसी इंप्लीमेंट होनी चाहिए। अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी तो 101% पुरानी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करेगी। जैसे हमने पुरानी पेंशन को बहाल किया पंजाब के अंदर, हमारी पूरी सरकार है, पुरानी पेंशन को बहाल किया। अब ये कह रहे हैं हम पुरानी पेंशन को बहाल करें, तो इसका मतलब जो पहले आपने स्टेप लिया 8 साल के अंदर वो सारे गलत लिए। अगर आप पुरानी पेंशन बहाल करते हो, पंजाब में करी है ना, तो अगर हमारी सरकार 2024 में, जो हमें विश्वास है पक्का बनेगी, तो जितने बच्चे डॉक्टर हैं इनको फैसिलिटी दिया जाए। हम ऐसा वातावरण बनाएंगे जिसमें डॉक्टर ज़्यादा बने, किसी को इलाज के लिए सोचना ना पड़े। आजकल झोला छाप बैठे हैं, झोला छाप से पता चलता है आज ये बच्चा मर गया, ये मर गया। अरे हमें झोला छाप नहीं चाहिए, हमें अच्छे डॉक्टर चाहिए, अच्छे परिवार, अच्छे गरीब फैमिली के डॉक्टर चाहिए जिनमें सेवा का समर्पण हो। ये नहीं भी 40 लाख जो लगाएगा, 1 करोड़ रुपये लाख लगाया तो फीस तो वही होगी ना, फिर उसकी 500 रुपये, वो 50 रुपये की फीस पे थोड़ी इलाज करेगा। सरकार को सोचना चाहिए, इसको इमीडिएट रोल बैक करना चाहिए, अपनी पॉलिसी को, पुरानी पॉलिसी को बहाल करना चाहिए। क्या लगता है 2024 में आपकी जो आप पार्टी की सरकार है वो पक्का 100% 101% यार, मेरे से अभी स्टाम्प पेपर पे लिखा लो, मुझे 1% भी डाउट नहीं है। लोग मन बना चुके हैं, लेकिन लोग मन भी बना चुके हैं, साथ में ये भी है कि हो सकता है हमारे सरकार से कोई काम हो जाए।
वो थोड़ी सी उनके अंदर एक कहता है लाल, हर इंसान के अंदर कोई ना कोई इच्छा लालसा हो सकती है। तो कोई लोग साइलेंट मोड पे बैठे हैं, लेकिन यहाँ बारूद के ऊपर बैठे हैं। ये पटाखा बजेगा 2024 में बहुत अच्छी वोट बैंक से आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। बिल्कुल आप देख सकते हैं तो आम आदमी पार्टी के हल्का अध्यक्ष अनिल वर्मा, इनका बिल्कुल साफ तौर पर कहना है कि आने वाली 2024 में जो सरकार है वो आम आदमी पार्टी की होगी, और हमारी जो सरकार है और चिकित्सा और एजुकेशन पर काम करेगी और सत्ता में फुल जीत हासिल करेगी। मेरे सहयोगी अनिल शर्मा के साथ मैनपाल कश्यप, पंजाब केसरी टीवी, इंद्री। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।